हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पीयूष जोशी और आज के हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 और इसकी एक्सरसाइज हम 3.6 कर रहे थे, जिसके दो पार्ट में पहले बना चुका हूँ। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 क्वेश्चन करे थे और सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 5वां, 6वां, 7वां और 8वां वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है निम्न समस्याओं को रेखीय समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये बता रखा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। ये देखिए, ये जो है ये एक धारा है, ठीक है, और ये जो है सिंपल सी लाइन, इसे कहेंगे हम स्थिर जल। और सेकंड, ये जो बह रहा है इसे हम कहेंगे प्रवाहित जल। ठीक है, दो तरह की धाराएं रहती हैं, एक जो बिल्कुल स्थिर रहती है, जैसे पानी के बोतल के अंदर का जो पानी रहता है वो बिल्कुल हिल नहीं रहा है, तो वो क्या हो गया, अपना स्थिर जल है। वहीं अगर हम नदी का, नाले का जो जल रहता है उसे देखें तो वो एक फ्लो में बहता रहता है, तो उसे कहेंगे हम प्रवाहित जल। ठीक है, दूसरी बात, धारा के अनुकूल जो रहता है, यानी कि ये इस तरह से जल बह रहा है इस साइड में, और जो जिसकी बात कर रहे हैं हम ऋतु की, तो ऋतु भी इसी साइड तैर रही है। ठीक है, मतलब धारा के साथ में बह रही है, तैर रही है। और यहीं अगर देखें कि ये धारा इस साइड बह रही है, लेकिन ऋतु जो है उल्टी दिशा में तैर रही है, तो ये हो गया हमारा प्रतिकूल। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए, शुरुआत में हमें क्या करना है, स्थिर जल और धारा की चाल को हमें ज्ञात करना है। तो माना कि स्थिर जल की चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और दूसरा कौन सा है, धारा की चाल को हम क्या मान लें, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या करना है, हमें अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल भी ज्ञात करनी रहेगी। ठीक है, तो अनुकूल चाल को क्या कहेंगे हम, अनुकूल चाल यानी कि ऋतु की और धारा की दोनों की जो चाल है, यानी स्थिर जल और धारा की चाल दोनों को हम प्लस करेंगे, यानी कि x + y किलोमीटर पर आवर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऋतु और धारा दोनों अगर एक दिशा में बहेगी तो उसे क्या कहेंगे, अनुकूल चाल, यानी कि x + y दोनों का टोटल करेंगे तो वो अनुकूल चाल हो जाएगी। ठीक है, वहीं अगर हम प्रतिकूल चाल की बात करें तो प्रतिकूल चाल क्या रहेगी, वो देखिए आप। प्रतिकूल चाल में देखिए कि भाई धारा तो इस साइड में बह रही है, लेकिन ऋतु अलग दिशा में चल रही है, तो ये हो गया प्रतिकूल, यानी कि पहले वाले में से दूसरे वाले को हम माइनस कर देंगे। ये हो गया हमारा x - y हो गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, हमें टाइम निकालना है कि भाई उसको कितना टाइम लग रहा है। तो देख लेते हैं हम T1 और T2, हमें 2 मिलेंगे यहाँ पर, इसलिए हम T1 और T2 कर रहे हैं, है ना। आप लोगों को पता है कि हमने पिछले जो क्वेश्चन करे थे उसमें एक फॉर्मूला था समय का, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये एक फॉर्मूला रहता है जो आपके आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत अच्छे से काम आएगा। तीनों ही क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला काम आने वाला है, समय बराबर दूरी बटे चाल। इसमें समय, पहला जो समय था, यानी कि पहले वाले की बात करें, प्रश्नानुसार पहला जो था उसे हम T1 कह रहे हैं, और यहाँ पर समय यानी कि टाइम को हम T से दर्शा रहे हैं, T1 और T2, ये हो गया हमारा समय। अब देखिए, पहले जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है ऋतु, काई के, धारा के अनुकूल, है ना। तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में यानी कि समय कितना हो गया हमारा, 2 घंटा। दूरी कितनी होगी, 20 किलोमीटर। ठीक है, और चाल, ये किसकी बात कर रहे हैं, अनुकूल चाल के लिए। अनुकूल क्या थी हमारी, ये देखिए, अनुकूल थी x + y, तो यहाँ आ जाएगा x + y।
ठीक है, अब हम इसे भी कर लेते हैं। T2 यानी कि दूसरी बात में क्या हो गया हमारा, दूसरी बात जो है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, यहाँ पर भी समय जो है वो 2 घंटे ही है, दूरी जो रहेगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 4 किलोमीटर। और ये किसके लिए बात करें हम, प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल यानी कि मैंने आप लोगों को बता दिया था प्रतिकूल चाल क्या थी हमारी x माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, यहाँ पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। इसका क्रॉस गुणा होगा, ये x प्लस वाई यहाँ आ जाएगा, बटे में है तो इधर आ जाएगा, 2 का x में हुआ था 2x, फिर 2 का y में हुआ तो 2y और बराबर में 20 है। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर भी क्रॉस गुणा होगा, ये x माइनस वाई 2 के साथ में मल्टीप्लाई में होगा तो 2 का x में तो 2x हो जाएगा, बीच में माइनस माइनस लगा है, 2 का y में हुआ तो 2y इजिकल टू 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, इसे हमें उसी तरह से करना है। हमें क्या करना है, इसे रेखीय समीकरण के रूप में हल करना है। तो ठीक है, हम इसे किस तरह से कर सकते हैं, हम इसे विलोपन विधि से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सबसे सिंपल विधि बीजगणितीय विधि कौन सी है, विलोपन विधि। ठीक है, तो इन्हें इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों में x का जो गुणांक है वो 2x है और यहाँ पर भी 2 से x है, यानी कि हमें यहाँ पर किसी का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसे सीधा हम सोल्व कर सकते हैं। दोनों प्लस में है तो एक को हम माइनस करेंगे, पहला अगर माइनस में हुआ तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी ये माइनस का तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, एक प्लस का है एक माइनस का, आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो कितना 2 और 2 4y, 20 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y का मान निकलना है 16 है, ये 4 गुणे में था, यहाँ आएगा तो बटे में, 4 एकम 4 4 चौक 16, यानी कि y का जो मान आया वो कितना आ गया 4 आ गया है। ठीक है, अब ये y का मान आया है तो y का मान हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 का में भी रखकर x का मान भी निकाल सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं हम, 1 में रखने पर तो यहाँ पर देखिए क्या है 2x प्लस 2y इजिकल टू 20, तो 2x प्लस 2 y की प्लेस पर कितना है 4 है, यानी मल्टीप्लाई में 4 बराबर 20, तो 2x प्लस 4 दूना 8 बराबर 20। अब क्या करना है, हमें x का मान निकालना है, तो x के साथ में जो जो चीज़ें उसे एक एक करके हटाते जाते हैं। तो 2x यहाँ पर x के साथ में प्लस का 8 था, उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, 20 में से 8 गया तो कितना होता है 12 होता है, ये 2 भी था गुणे में, यहाँ ले आएंगे तो बटे में हो जाएगा 6 कम 2 एकम 2 2 चंग 12, यानी x का मान कितना आ गया हमारा 6। ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों ही आंसर, ये x का मान ये y का मान, यानी कि हमने जो मान रखे थे स्थिर चाल को क्या माना था हमने x माना था, तो x बराबर कितना आ गया 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और दूसरा क्या था धारा की चाल, तो धारा की चाल को हमने क्या माना था y बराबर कितना आ गया हमारा y का मान 4 किलोमीटर पर हो। ये दोनों ही हमारे आंसर आ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम। यहाँ बता रखा है कि 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 दिन इस कार्य को पूरा करने में 3 दिन लेते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लगेगा। यानी हमें सबसे पहले क्या करना है, इनका एक एक दिन का एक महिला का निकालना है। एक दिन का मतलब एक दिन में एक महिला कितना काम कर लेगी और एक दिन में एक पुरुष कितना काम कर लेगा। उसको करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि अगर एक ही महिला इस पूरे काम को करने में कितना टाइम लेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले बोल रखा है कि महिला के लिए, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट है ये, क्या है कि माना एक महिला इस कार्य को करने में x दिन लेती है। ठीक है, वहीं एक पुरुष यही हो जाएगा इस कार्य को करने में कितना y दिन लेता है। ठीक है, x दिन और एक y दिन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि महिला वाला जो पार्ट है उसमें एक दिन का निकालना रहेगा, ताकि हम उसमें बता सकें कि ये महिला कितने दिनों में ये कार्य को पूरा करेगी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे महिला की प्रतिदिन की कार्य क्षमता निकालेंगे हम। सबसे पहले महिला की प्रतिदिन की
कार्य क्षमता। अब सबसे पहले हमें एक दिन का निकालना रहेगा। एक दिन का निकालना यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, और हमने इस महिला को कार्य को कितना x माना है, यानी कि 1/x आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब वहीं पुरुष की बात करें तो पुरुष की प्रतिदिन की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। अब महिला की निकाली तो पुरुष की भी निकालेंगे हम, कार्य क्षमता। ठीक है, कितने दिन का निकालना है हमें, एक दिन का, और ऊपर क्या माना हमने y, तो बटे में कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जो क्वेश्चन में बोल रखा है उस हिसाब से अपन सोल्व करते जाते हैं। क्या बोल रखा है कि दो महिलाएं, पहले महिला वाली बात देख लें। दो महिलाएं, पुरुष वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं। दो महिलाएं एक किसी को काम को करने में 4 दिन में पूरा करती है। ठीक है, तो पहले दो महिलाओं वाला निकालते हैं। यहाँ फर्स्ट जो बोल रखा है वो करते हैं हम। क्या है, दो महिलाओं द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, ठीक है। तो दो महिलाएं हैं, 4 दिन है, तो 4 दूना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। दो महिलाएं 4 दिन में कर रही है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और हमने ऊपर क्या माना, कार्य क्षमता एक दिन की कितनी मानी थी, 1/x, तो 1/x हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 8/x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम दूसरी जो बात थी महिलाओं के लिए तो हो गया। अब 5 पुरुष इसी कार्य को करने में एक साथ को 4 दिन में करते हैं, यानी 5 चौक 20 हो जाएगा। यही परिभाषा इसकी भी लिख लेंगे। 5 पुरुषों द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य। ठीक है, वही करेंगे अपन, 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, और ऊपर क्या माना हमने, एक दिन की कार्य क्षमता 1/y, यानी कि 20/y हो जाएगा ये। ठीक है, अब वहीं दूसरी जो बात बोल रहा है उसे भी हम यहाँ कर लेंगे। ये तो अपना एक निकल गया। ठीक है, अब सेकंड बात क्या बोल रहा है वो देखते हैं। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, तो पहले महिलाओं वाला पार्ट कर लेते हैं हम। 3 महिलाएं हैं तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे हम 3 महिलाओं द्वारा। ठीक है, 3 महिला लिख लिया हमने। अब 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, तो पुरुष वाले पार्ट को हम छोड़ रहे हैं भाई। 3 महिलाएं 3 दिन में इस कार्य को पूरा करेंगे, है ना। 3 महिलाओं द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो 3 तिया कितना होता है, 9, और फिर क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई में महिला के लिए कितना था, 1/x था, तो यहाँ पर 1/x, तो कितना हो जाएगा, 9/x। ठीक है, सेकंड बात क्या बोल रहा है पुरुष के लिए, कि 6 पुरुष इस कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 6 पुरुषों द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य। ठीक है, 6 तिया 18, और मल्टीप्लाई में एक दिन की कार्य क्षमता पुरुषों की कितनी थी, 1/y, कितना हो जाएगा, 18/y हो जाएगा। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, संपूर्ण कार्य के निकालना है। मतलब ये तो दोनों का मिलाकर एक कार्य हुआ और इन दोनों का मिलाकर एक कार्य हुआ, है ना। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें टोटल कार्य मिलेगा, है ना। तो 8/x प्लस 20/y बराबर कितना आ जाएगा, एक कार्य हुआ, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 9x और 18y वाले को, यानी कि 9/x प्लस 18/y बराबर कितना मान लिया हमने, 1 मान लिया। ये हो गया हमारा दूसरा कार्य। इसको हम इक्वेशन 1 और इसे हम इक्वेशन 2 दे देंगे। ये संपूर्ण कार्य, ये भी संपूर्ण कार्य। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर देखिए ये है 8/x और 20/y, यहाँ पर भी यानी कि 1/x और 1/x, 1/y और 1/y। हमने स्टार्टिंग में जब चैप्टर 3 का 3.6 करा था उसमें हमने बात करी थी सममित समीकरण की।
सममित समीकरण की, है ना। तो यहाँ पर वही करेंगे हम। माना कि 1/x बराबर क्या मान लिया हमने, a मान लिया, और 1/y बराबर क्या मान लिया हमने, b मान लिया। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाएंगे। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 8a प्लस 20b बराबर 1 हो गया। और यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा, 9a प्लस 18b बराबर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इसे सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए इसने बोल रखा है सबसे सिंपल विधि से करो आप, तो हम इसे विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि से करने के लिए हमें ये जो आगे वाले गुणांक हैं, a के साथ वाले गुणांक हैं, उन दोनों को हमें बराबर करना रहेगा। बराबर करने के लिए किससे कर सकते हैं हम, इस 9 का गुणा ऊपर की साइड और इस 8 का गुणा नीचे की साइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 9 72 हो जाएगा, 72a प्लस 9 दूना 18b यानी कि 180b बराबर 9 एकम 9। यहाँ पर करेंगे तो 8 9 72a दोनों बराबर हो गए, देख लीजिए। और 18 गुणित 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144b बराबर 8 एकम 8। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। दोनों बराबर हो गए, आगे के गुणांक दोनों प्लस के हैं यानी कि 1 को माइनस करना पड़ेगा। 1 को माइनस किया यानी कि अंदर के सारे चीज़ें बदल जाएंगी। 72 से 72 कट गए हैं। अब यहाँ पर देखिए 180 में से 44 गए तो बचते हैं 36b बराबर 9 में से 8 गए तो 1, यानी कि b का मान कितना आ जाएगा, 1/36 आ जाएगा। ठीक है, अब b का मान आ गया है तो b के मान को हमें कहीं पुट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण नंबर 3 या 4 किसी में भी एक में रख दो, तो 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 ये रह गई। तो समीकरण 3 क्या है, 8a प्लस 20b बराबर 1। ठीक है ना, तो 8a प्लस, यहाँ पर देखिए इसे हम समीकरण 4 में रखते हैं। क्यों रखते हैं देख लीजिए, यहाँ पर है 9a प्लस 18b बराबर 1। होगा क्या कि 18 एकम 18 और ये 36 जो है ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर कटते नहीं, तो पूरे नहीं कटते, इसलिए हमने इसे समीकरण नंबर 4 लिए ताकि हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए बराबर 1, हमने मान को पुट करा है तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, ये कट गया। 9a प्लस 1/2 इजिकल टू 1। यहाँ पर a का मान निकालना है तो a के साथ में जो जो चीज़ें उसे हटा लेते हैं। 1 है उधर की साइड, ये प्लस का 1/2 है, उधर गया तो माइनस का 1/2। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 का गुणा 2 - 1 9 है। अब यहाँ पर देखिए इधर की साइड करता हूँ मैं, यहाँ कितना आ जाएगा, 9a बराबर 2 में से गया तो 1/2। ठीक है, अब आगे देखते हैं, a का मान निकालना है तो a इधर रह जाएगा, a के साथ में जो 9 है उसे वहाँ से हटाना है हमें, तो वहाँ से हटा गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा, बटे में, यानी कि 9 दूना 18, यानी a का मान कितना आ गया, 1/18 आ गया है। ठीक है, ये a और b दोनों के मान निकल गया हमें। अब a और b का मान कहाँ हमें रखना है, सममित समीकरण के लिए हमने कुछ माना था, 1/x बराबर कितना माना था, a, तो यहाँ पर इसे मान को पुट कर लेंगे। a और 1/y बराबर कितना माना था, b माना था, तो 1/x बराबर a का मान कितना है, 1/18, और 1/y बराबर कितना माना था, b, यानी कि 1/36। अब इसे क्रॉस गुणा करें 18 का 1 में तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18, और y बराबर कितना आ जाएगा, 36। हमने x किसको माना था, महिला को, यानी एक महिला इस कार्य को करने में कितना 18 दिन लेगी, और एक अकेला पुरुष इस कार्य को करने में 36 दिन लेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व अच्छे से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है थर्ड वाला। क्या बोल रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसको 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 4 घंटे और उसमें 10 मिनट अधिक, 4 घंटे 10 मिनट, ठीक है, अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं शुरू। चलिए तो देखते हैं कि टोटल जो दूरी है उससे देख लेते हैं अपन। टोटल जो दूरी है वो है 300 किलोमीटर, रूही को जितनी तय करनी वो है 300 किलोमीटर, और ट्रेन और बस 2 चीज़ों से तय कर रही है। तो माना कि ट्रेन द्वारा
हमें चाल ज्ञात करनी है, तो यहाँ आ जाएगा ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर, और बस की चाल भी ज्ञात करनी है, तो बस की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया। अब पहली बात और दूसरी बात जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसे हम साथ साथ सोल्व करेंगे तो हमें समझ में अच्छे से आएगा। पहली बात वो बोल रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करे, है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले रेलगाड़ी द्वारा कितनी 60 किलोमीटर, ठीक है, और बाकी कितनी बची 300 में से 60 घटा लो तो बचे कितनी हमारे पास 240, तो बस द्वारा कितनी, बस द्वारा कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी द्वारा और 240 बस द्वारा कितने समय में तय करती वो 4 घंटे में। ठीक है, 4 घंटे में ये हो गया, तो 60 प्लस 240 बराबर 4 घंटे। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, समय बराबर दूरी बटे चाल, इसका यहाँ पर प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा 60 रेलगाड़ी द्वारा, तो रेलगाड़ी कितना माना हमने x, 60 बटे x हो जाएगा, है ना, 60 किलोमीटर दूरी है और x क्या है ये चाल है, 60 बटे x हो गया, प्लस में कितना है 240 किलोमीटर दूरी है और चाल कितनी है, बस की चाल कितनी है y, यानी बटे में कितना आ गया y बराबर कितने घंटे में 4। ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में। चलिए सेकंड वाला जो है उसको देखते हैं हम। सेकंड बात जो बोल रही है वो कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा तय करें। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे भी सोल्व कर लेंगे। रेलगाड़ी द्वारा कितना 100 किलोमीटर, ठीक है, ये तो 100 किलोमीटर हो गया, बचा कितना 300 है, 100 कम हो गया, बचा कितना 200, तो बस द्वारा कितना हो जाएगा, बस द्वारा 200 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब बराबर में समय कितना आ रहा है 4 घंटे तो है ही है, उससे 10 मिनट अधिक, यानी 4 घंटे प्लस 10 मिनट। ठीक है, ये हो गया। चलिए यहाँ पर करते हैं आप सोल्व। फॉर्मूला तो यही है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी है 100 किलोमीटर तो 100 आ जाएगा, और चाल कितनी है हमारे पास, चाल है y, तो बटे में कितना आ जाएगा, सॉरी x, क्योंकि रेलगाड़ी के लिए है ना, तो रेलगाड़ी के लिए कितना आ जाएगा x, प्लस बस के लिए कितना है 200 किलोमीटर और बस के लिए चाल कितनी है y, तो बटे में आ जाएगा y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 प्लस 10, है ना, 4 घंटे 10 मिनट। अब ये जो मिनट है इसे हमें घंटे में चेंज करना रहेगा, क्योंकि 1 घंटे में है और 1 मिनट में है, तो इसको हम प्लस नहीं कर सकते हैं, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए हमें इसमें 60 से भाग देना होगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो इससे सोल्व करते हैं हम, 0 से 0 कट गया है, यहाँ पर देखिए 100/x प्लस 200/y इजिकल टू, यहाँ पर देखिए कितना हो गया 4 प्लस 1/6, यहाँ पर लघुत्तम लेना पड़ेगा, लघुत्तम 4 और 1 का लेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 6 और 1 का लेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 6 का इधर 6 चौक 24 प्लस 1, ठीक है, तो 100/x प्लस 200/y बराबर 25/6। अब यहाँ पर देखिए बटे में 6 भी है, तो इस 6 को यहाँ से हटाएंगे अपन, तो 6 को यहाँ से हटाने के लिए यहाँ से हटाएंगे तो इधर की साइड आ जाएगा, तो 6 का इधर 100 में मल्टीप्लाई होता 600/x प्लस 6 का 200 में 6 दूनी 1200/y बराबर 25। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें किससे करना है, हमें विलोपन विधि से हल करना है, तो कितना आ जाएगा 60 यहाँ पर देखिए आप लोग कि यहाँ पर भी सममित समीकरण का यूज़ करना होगा हमें, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 1/x 1/y 1/x 1/y, तो इसे हम मान लेंगे, माना सपोज कि 1/x इजिकल टू a और 1/y इजिकल टू कितना हो जाएगा b, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 60a प्लस 240b इजिकल टू 4। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन 4 क्या हो जाएगी 600a प्लस 1200b बराबर 25 का, तो 25 ही रहेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। विलोपन विधि से हल करना रहेगा, क्योंकि बीजगणितीय विधि कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर देखिए
कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर करना है। एक है जो गुणा है, एक है 600 और एक है 60, दोनों में हमें बराबर करना है। तो ये 660 में से कौन सी संख्या गुणा करेगी 600 हो जाए, 10 का गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा, और 600 में से कौन सी संख्या गुणा करेगी 600 हो जाए, 1 का। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे वाले जो हैं वो दोनों ही बराबर हो जाएंगे। 10 का 600 में 10 का 60 में करा तो 600A प्लस 2400 हो जाएगा, 2400B, और इधर 4 का 10 में 40, और इसमें एक का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक का किसी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आएगी। ठीक है, दोनों प्लस के, एक को माइनस करना पड़ेगा, स्टार्टिंग का माइनस है यानी कि जो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एक प्लस का एक माइनस का आपस में कट जाएंगे। 2400 में से 1200 गए तो 1200 भी हो जाएगा, और 40 में से 25 जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा 15/1200। दोनों को काटते हैं, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 एकम 15 और 15 8 120 हो जाएगा, और 0 पीछे लग जाएगा, यानी कि 1/80 हो जाएगा b का मान। ठीक है, अब b का मान आ गया तो b का मान समीकरण 3 या समीकरण 4 किसी में भी एक में रख देते हैं। तो b का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। क्या है समीकरण नंबर 3, 60A प्लस 240B बराबर 4। तो 60A प्लस 240, b की प्लेस पर कितना जाएगा 1/80, 0 से 0 कट गया, 8 का मान 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, यानी कि 3 आएगा। तो 60A प्लस 3 बराबर 4। a बराबर कितना आ जाएगा, हमें a का मान निकालना है, यानी कि a के साथ में वाली चीज़ों को हटाते जाना है। ये प्लस का 3 है, इधर आया तो माइनस का 3 हो गया। a बराबर कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1, ये 60 गुणे में है a के साथ में, यहाँ से हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो a का मान कितना आ गया 1/60, और b का मान हमारे पास 1/80 है ही है। हमने सममित समीकरण के तौर पर 1/x = a माना था और 1/y = b माना था। यहाँ पर हम मान रख देंगे 1/x, a का मान कितना है 1/60, तो क्रॉस गुणा करेंगे, 60 का गुणा 1 में तो 60 और x का गुणा 1 में करेंगे तो यानी x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 60, और 1/y, b की प्लेस पर कितना आ जाएगा 1/80, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 80। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल जो रहेगी वो कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और y यानी कि बस है तो उसकी चाल कितनी आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गए हमारे तीनों ही क्वेश्चन, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन हैं तीनों ही। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक आईएमपी है तो दूसरा मोस्ट आईएमपी है, दूसरा मोस्ट आईएमपी तो तीसरा उससे भी ज़्यादा आईएमपी है। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आपको अच्छे से करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा रहा है, और इसमें कहीं सुधार की ज़रूरत है तो हमें बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।